बुद्ध भगवान से आग्रह किया था जब उनका भ्रम मिट गया, संशय मिट गया बुद्ध के प्रति, तो उन्होंने आग्रह किया गौतम बुद्ध से कि जो श्रेष्ठ ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है वो उस ज्ञान का प्रकाश उनके लिए करें और उनके भी भ्रम संशय निवृत्त करके उनको सही मार्ग दिखाएं। उनके इस आग्रह पर बुद्ध भगवान ने अमृत वचन कहने का निर्णय लिया, क्योंकि जब तक सामने वाला कीमत ना करे तो अपनी कोई भी कीमती चीज़ दिखाने का किसी का मन नहीं करता। और ये तो बहुत अंदर की मेहनत से अर्जित किया जाता है ज्ञान। बुद्ध भी ऐसे कैसे सुना देते, पर उन लोगों ने विशेष आग्रह किया और बुद्ध तो खैर चाहते ही थे बताना, लेकिन बात इतनी थी कि कोई जिज्ञासु हो जो ले पाए इसको। तो उन तपस्वियों ने पहला एक प्रश्न किया भगवान बुद्ध से। उन्होंने पूछा कि क्या अब भी उनका तपस्या और काय कलेश में विश्वास था। ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनका तपस्या में, जो तपस्या जिस तरह की पहले करके आए, और काय कलेश होता है काया को कलेश देने वाला, कष्ट देने वाला तप। तो तपस्वियों का पहला सवाल था बुद्ध भगवान से ये, और आप ये भी समझ सकते हो कि भगवान बुद्ध का यहाँ से पहला धर्म उपदेश शुरू होगा, जिसको उन्होंने धम्म नाम दिया था। हम कह सकते हैं बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश यहाँ से शुरू होता है, उनके इस प्रश्न के उत्तर से। सवाल बहुत सही है उनका। देखो, जब हम लोग भी सत्संग में आते हैं, हम लोग ज्ञान सुनते हैं, तो ये प्रश्न हमारे अंदर भी आते हैं। हम लोग भी पूछते हैं गुरु से, आप लोगों के यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, आरती पूजा नहीं है, आप लोग क्या विश्वास नहीं करते इन बातों में। या कई बार ये सवाल आ जाता है, व्रत नियम वगैरह आप लोग नहीं करते हैं, नाम मंत्र आप लोग नहीं देते हैं। जो कुछ कोई कर रहा होता है, ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आके वो ज़रूर उससे रिलेट करके बात पूछता है। अब ये हैं तो स्वभाव से तपस्वी, तपस्याएं करते आए हैं, प्राप्ति भले नहीं हुई, लेकिन ज़रूर उनको उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो दिमाग में आएगा। इसीलिए पूछा, तपस्या में विश्वास है। दूसरा, उन्होंने बुद्ध को देखा कि उन्होंने अपनी काया को बहुत कलेश में डाला था, बहुत कष्ट में डाला था, और अब बुद्ध का वो हिसाब दिख नहीं रहा। इसीलिए उन्होंने पहले ये संशय रखा कि आप हमें बताइए, क्या आपका अभी भी तपस्या में और काय कलेश में विश्वास है। इस पर बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था। उन्होंने बोला, नहीं, ना मेरा तपस्या में विश्वास है, ना मेरा काय कलेश में विश्वास है। असल क्या है, दो अति की बातें थीं। बुद्ध ने समझाना शुरू किया, बोला जीवन में दो अति की बातें थीं। एक था काम भोग का जीवन और दूसरा था काय कलेश का जीवन।
जो पहला जीवन था बुद्ध का अपना। देखो, ज्ञानी का जो उत्तर है, ब्रह्म ज्ञानी का खास तौर पे, उनके हर प्रश्न का उत्तर उनके अनुभव से होके आता है। जैसे समुद्र किनारे हवा ठंडी लगती है क्योंकि वो पानी से होके आ रही है, ठंडी होती है। ब्रह्म ज्ञानी के उत्तर ना तो शास्त्रों के रटे हुए उत्तर होते हैं, ना सुनी सुनाई बातें होती हैं, पर उनकी हर बात उनके अपने जीवन के श्रेष्ठ अनुभव से बताई जाती है। इसीलिए उनकी बात दमदार होती है और इसीलिए उनकी बात कभी कभी शास्त्रों से पर भी हो सकती है, परे शास्त्रों से। अक्सर करके आप देखोगे ज्ञानी की वाणी आपको शास्त्रों से परे मिलेगी। जहाँ तक शास्त्र बोलते हैं उनकी बात और परे की होती है, आगे की होती है, ऊंची होती है, क्योंकि उनकी बात में उनका अनुभव विशेष जुड़ा हुआ है। बुद्ध चाहते बड़ा सीधा सीधा शास्त्रों के ढंग से उत्तर दे सकते थे, लेकिन क्योंकि सामने वाले को भी अनुभवी बनाना है, गुरु का एक मोटिव रहता है, अगर मैं अपने अनुभव सहित प्रकट करूंगा बात, ये लोग कोशिश करेंगे खुद भी अनुभव करने की, इनको पता चलेगा कैसे अनुभव करना है। बात तो कही जा सकती थी शास्त्रों के तरीके से भी, नॉर्मल तरीके से भी समझाई जा सकती थी। सीधा सीधा बोलते, तुम्हें इतने दिन तपस्या से क्या मिल गया, और मैंने जो काया को इतना कलेश दे लिया क्या मिल गया, फिर वही बात पूछ रहे हो। लेकिन बुद्ध को एक कलाकार की भांति, एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह बात करने की जरूरत है, क्योंकि सामने कौन है? तपस्वी हैं, जिन्होंने तपस्या में कई साल गुजारे हैं। ऐसों का भ्रम तोड़ना, ऐसों की भ्रांतियां खत्म करना आसान बात नहीं होती है। और अगर सीधा सीधा उनकी बात को काटा जाएगा, अगले इनकी बात को रिसीव ही नहीं करेंगे, ज्ञान तो वहीं धरा रह जाएगा। जब हमको अपनी बात किसी को कैच करवाने की है तो उसकी बात के प्रति सीधा नकारात्मक नजरिया नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसको दूसरी तरफ से घेरा जाता है ताकि अगला बात को समझ जाए। ईगो तो अभी है ही, अगर उसको इंसल्ट लग गई, अगर उसको लग गया मेरी बात काटी जा रही है, उसके कान बिल्कुल बंद हो जाएंगे, इनकी बात तो सुनेगा ही नहीं। इसीलिए बुद्ध ने अपने ऊपर लेके बात शुरू की, उनको लेके बात शुरू नहीं की, कोई इधर उधर की दलील देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने ऊपर बात लेके शुरू की कि दो बातें अति की रहीं जीवन में। एक था काम भोग का जीवन, जहां मैं पहले लिप्त था। अब इस काम भोग के जीवन का वर्णन है, ध्यान देना, पिता का वर्णन नहीं है। दोष नहीं दे रहे हैं, मुझे बांधा गया, मुझे फंसाया गया, मेरे लिए ऐसी व्यवस्था की गई, मुझे अटकाया गया। क्यों? ये श्रेष्ठ ज्ञान का अनुभव होने के बाद मन से द्वैत मिट जाता है, द्वेष मिट जाता है, शिकायतें मिट जाती हैं, उलझनें मिट जाती हैं, एक एतबार जाग जाता है, जो हुआ शायद वो होना ही था, जो हुआ वो होना था। एक बात और भी ध्यान देना, बुद्ध के पूरे ज्ञान में ईश्वर शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, इस बात को भी समझ के चलना। इसीलिए हम ये नजरिया लेंगे यहां पर कि बुद्ध का भाव रहा होगा ये होना था इसीलिए हुआ,
भोगों में भी शरीर को लिप्त होना होगा, अनुभव लेना होगा, सो हुआ। ना यहाँ पे वो ईश्वर को डाल रहे हैं, ना यहाँ वो पिता को डाल रहे हैं, दोनों को ही नहीं डाल रहे। उनका सीधा सीधा मार्ग है जहां वो कहते हैं होना होगा, सो हुआ होगा। इसीलिए इतनी शॉर्ट में बात है कि एक काम भोग का जीवन था, दूसरा जीवन था काय कलेश का। अब गीता भगवान के शुक्राने पढ़े हम लोगों ने, उसमें भी उन्होंने लिखा 24 साल माया में खूब मौज मस्ती की। उन्होंने भी वहां दोष नहीं दिया कि दादा ने हमको तो ज्ञान में खींचा नहीं, ऐसा नहीं किया। उन्होंने भी कुछ वर्णन नहीं किया। उन्होंने भी यही वर्णन किया है, पहले 24 साल माया में माया के मजे किए, माया का अनुभव लिया और फिर इधर पलटा खा लिया। सेम बुद्ध वाली बात। वो कहते हैं मेरे जीवन में 2 अतियां थीं। एक अति में मैं काम भोगों में बड़ा लिप्त था, अति थी वो भी। और सच में हम लोगों ने जो इनका पढ़ा चरित्र शुरू से, अति तो थी। सारा समय स्त्रियों से घिरे रहते थे, भोगों में लिप्त रहते थे, महल ऐसे ऐसे बने हुए थे, व्यवस्थाएं ऐसी ऐसी हुई थीं। तो अति तो थी, काम भोग के जीवन की अति थी। और साधारण मनुष्य के जीवन में देखो, वो इस एक अति में ही चलता रहता है, दूसरी अति की तो नौबत नहीं आती। गुरु मिल जाता है, वो मध्यम मार्ग दिखा देता है। पर ऐसे अगर देखा जाए, एक साधारण व्यक्ति का जीवन एक अति में ही बीत जाता है। पहली वाली अति, काम भोग का जीवन। भले बुढ़ापा आ जाए, शरीर असमर्थ हो जाए, पर मन में चिंतन तो रहते ही हैं। फिर स्वरूप भी बदलता रहता है इन भोगों का। जैसे आप देखते हो जवानी में चिंतन ज्यादा, फिर शादी हो गई तो भोग बुद्धि बढ़ जाती है, फिर आगे चलते जाते हैं, फिर बच्चों में कामना चली गई, फिर कैसे कैसे और कामनाएं बढ़ती गईं। पर जीवन जो है वो काम भोग में ही बीत जाता है। बुद्ध का साक्षी भाव भी देखना, सुजाग होके जीवन दर्शन किया है। जब अंदर साक्षी भाव जागता है, ऐसा नहीं कि ज्ञानी के पास अतीत होता नहीं है, अतीत तो है ही, बुद्धि भी है, भूल तो जाएगा नहीं। लेकिन अब उस अतीत को एक नजरिया मिल जाता है देखने का, जो एक अनुभव बन जाता है। बुद्ध के पास अफसोस नहीं है। अफसोस कहां पर होता है? अफसोस वहां है जहां अनुभव नहीं है। जब वही जीवन का पास्ट अनुभव बन जाता है तो उसके लिए रोने की आवश्यकता नहीं रह जाती। बुद्ध उस अति को भी नहीं रोते, काम भोग का जीवन, हाय हाय मैं कहां फंस गया था, मैं क्या कर रहा था। आज बुद्ध अनुभवी हो गए हैं, साखी होके उस अतीत को भी समझ रहे हैं कि वो एक अति का था जीवन, काम भोग की अति थी, अनुभव मिल गया। राइट। दूसरा फेज आया लाइफ में, काय कलेश का जीवन। उसको भी साक्षी होके देखते हैं, जहां मैंने बिल्कुल एक समय अपने को भोगों में लिप्त किया, एक समय बिल्कुल अपने को इतना कष्ट दे डाला, एक समय शरीर को सुख भोग ऐश्वर्य ये दिया, और एक समय इसको पानी पर भी नहीं जीने दिया, हवा पे भी जिला लिया, अति कर ली वहां पर भी। उस अति को भी जानते हैं, उस अति को भी जानते हैं। ध्यान देना,
जो अपने जीवन की अतियों को समझेगा नहीं, मध्यम मार्ग में जागेगा नहीं। जीवन की अतियों को भी समझने की बहुत जरूरत होती है। शर्मिंदगी होगी कुछ समय, क्योंकि अंदर से लगेगा हम कैसी जीवन जी के आए, कैसे कर्म करके आए। लेकिन फिर जब वो अनुभव बन जाएगा आपका, तो ना वो आपको तकलीफ देगा, ना शर्मिंदगी देगा, गिल्ट नहीं रहेगा। अब आपके पास अनुभव हो गया, और अपने जीवन का अनुभव इंसान को कभी गिरने नहीं देता दोबारा। इस बात को अच्छे से समझ लो। कई लोग आते हैं, हमको अब याद तो आती हैं पुरानी गलतियां, हम कहते हैं रखो याद, हम भी कहेंगे रखो याद, पर अनुभव के तौर पर याद रखो, ताकि दोबारा ना करने पाओ वो गलती। अनुभव ले लोगे, वो आपको खुशी देगा, अदरवाइज गिल्ट रहेगा। क्योंकि अनुभव कौन ले पाएगा? जो उठेगा। जब तक आप अपनी भूलों से उठोगे नहीं, आप भूलों से अनुभव नहीं ले पाओगे। लेकिन उठ गए तो आप अनुभव ले लोगे, और हमेशा सतर्क रहोगे, जागृत रहोगे। बुद्ध ने यही किया। दोनों प्रकार की अतियों को साक्षी होके जाना है। वो भी जीवन था, वो भी जीवन था। दादाजी ने अपना अनुभव बताया। अति थी स्त्री के प्यार की, अति थी पैसे की, सारा पुराना जीवन बताया। अति थी। फिर एक अति आई जहां सब कुछ चला गया। एक समय जीने की आशा बहुत प्रबल, और एक समय मरने की आशा बहुत प्रबल। दोनों अतियां हैं। एक समय एक क्षण मौत का याद नहीं आता, और एक समय एक क्षण मौत के बिना रहा नहीं जाता। दोनों अतियां थीं। दादा को जब ज्ञान लगा गुरु के पास आके, इन अतियों को तो पहचाना दादा ने। फिर उसके बाद भले सब कुछ हो गया, संपन्नता आ गई, लेकिन दादा मध्यम मार्ग में रहे ना। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, भला ना अति का बोलना, भली ना अति की चुप। अति हमेशा काम खराब करती है, लेकिन मजबूरी हो जाती है भाई, जब तक गुरु ना मिले जीवन में, मध्यम मार्ग तो कोई देने वाला नहीं, तो हम लोग अतियों में बहते हैं। पर अब जब आ गए गुरु के पास, अब उन अतियों का अंत आना चाहिए, तभी ज्ञान का रंग लगेगा। जो अतियां थी ना जीवन में, हर कोई जानता है अपनी अति को। आसक्तियां थीं, रस थे, इंद्रिय सुख थे, भोग थे, वॉटएवर, अपनी अति सबको पता है। अब उन अतियों का अंत आना चाहिए, तब ज्ञान का नेत्र खुलता है, वरना नहीं। तो बुद्ध ने काम भोग के जीवन का अंत किया, भले अति से अति काटी। अब फिर एक बात समझना, एक समय अति को अति से ही काटा जाता है। जब एक आसक्ति वाला जीवन है, उसको अति वैराग के बिना नहीं जीता जाएगा। ये स्टेप गलत नहीं था बुद्ध का, काय कलेश वाला। भले आज हम लोग सत्संग सुनते हैं, मध्यम मार्ग का शोर तो मचा लेते हैं, लेकिन जहां जहां जिसकी जो वीकनेस है, अगर वो वहां स्ट्रिक्ट नहीं होता, मध्यम मार्ग में जी सकता है? झूठ बोलता है, आएगा ही नहीं मध्यम मार्ग। जहां आपने अपने को बहुत फ्री छोड़ा हुआ है, एक बार तो वहां से अपने को कस लेना पड़ेगा।
भाई वीणा के तार का मिसाल बहुत सुनते हैं, ना ढीली हो ना कसी हो। पर एक बात याद आ रही है, स्कूल में हम लोगों के ना इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता था, तो हमारा तो खैर वोकल था ज्यादा, पर हमारी जो म्यूजिक टीचर थी उसको बड़ा शौक था हम हारमोनियम या सितार कुछ सीखें। तो मेन तो वोकल का रहता था, क्योंकि नंबर उसमें मिलते थे। हम बोलते थे हम वोकल छोड़ेंगे ही नहीं, जब हमारा अच्छा भला है, हमें A+ ग्रेड मिलता है, तो मैं क्यों छोड़ूं भाई। अब मैं इसमें लगूं, पता लगे C ग्रेड आ रहा है, B ग्रेड आ रहा है, मेरी तो रिपोर्ट कार्ड खराब होएगी। तो जब जब फ्री टाइम होता था तो वो बुला लेती थी। अभी बात याद आ रही है, जिस दिन सितार पहले दिन पकड़ाया था हाथ में, कोई बच्चा सीख के गया होगा, ढीली थी तारें, उसने बोला इसको कसो। मैंने कहा कितना? कहती तुम कस दो। कस दी, आवाज नहीं निकली। वो जब बैठी बजाने, धीरे धीरे उसको ढीला करती गई, मध्यम मार्ग में लेके आई ना। अभी बात याद आ रही है, ढीले को पहले कस दिया, फिर उतना ढिलाई दी जितनी जरूरत थी। वो हाथ में वो पहनते हैं ना, बजाने वाला जो होता है, तिकोना सा बना रहता है, कुछ कहते हैं उसको, याद नहीं। वो बजाती गई साथ साथ, मैं देख रहा हूं उसको, और इधर से तारें ढीली करती गई। ढिलाई उतनी दी जितनी जरूरत थी, कसाई उतनी नहीं करी जितनी जरूरत थी, ढिलाई उतनी दी जितनी जरूरत थी। एक बड़ा अच्छा सिद्धांत समझ आता है, अगर हम किसी अति में हैं, एक बार तो अति का वैराग चाहिए ना जीवन में, फिर भले ज्ञानी अपने को उतना छूट दे सकता है जितनी जरूरी, काम बन जाएगा। सब लोग क्या सोचते हैं, हमारे दादाजी की तो मने नहीं है। मने नहीं है, लेकिन भोगों में लिप्त होने को भी तो नहीं कहा गया। बात यह समझने की है, संयम कहने से नहीं होता किसी के, संयम बुद्ध वाले शौक से होता है। जो इन्होंने काय कलेश का जीवन जिया ना, इनके लिए ठीक था, और हमारे लिए भी एक उचित सलाह है। बाकी जगह भले ना करो, पर जहां जीवन में अति है, एक बार तो कसी लो अपने को, एक बार तो वैराग में आ ही जाओ भाई। जरूरी है, अपने शौक से, कहने से नहीं। आज हम तुम्हें बोलें ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो तुम्हारे अंदर सूक्ष्म मन में चिंतन रह जाएगा। आज अगर हम बोलेंगे ना, एक एग्जाम्पल ही है भाई, कोई चीज है तुम्हारी यूज की, हम बोलते हैं क्या जरूरत है, यूज मत करो, रख दो। मोबाइल ले आए तुम नया, बड़े फीचर्स वाला, हम कहते हैं आवश्यकता है, स्विच ऑफ करके इसको रख दो। कितने दिन रखोगे? कईयों के करवा के देखे मैंने, पता ही नहीं कब दोबारा स्टार्ट कर लिए। हमें यही कहते रहे बंद है बंद है, हमारा मोबाइल तो बंद रहता है। कब स्टार्ट हो गए, कब घरों से फोन आ जाते हैं, कभी उस पे नेट चलाते हैं, क्या करते हैं, क्यों? अपने शौक का संयम नहीं था। एक लक्ष्मी भगवान की बात, कि जब जाना था कहीं, दादाजी बोलते हैं चलो पर्स लेके आ रही हैं। पर्स क्या करोगी? दादा का बस इतना वचन, पर्स क्या करोगी? उस दिन के बाद अलमारी से निकाला ही नहीं। दादा के भी बाद 18 साल बाद वो पर्स अलमारी से किसी लड़की ने निकाला। ये पर्स कैसा रखा है भगवान? तो कहने लगे अरे ये दादा ने तब कहा था पर्स क्या करोगी, उसके बाद मेरा पर्स में ध्यान ही नहीं गया। गुरु कह दे क्या करोगे, उसके बाद ध्यान ना जाए। भक्ति होगी तो ऐसा होगा, अपना शौक होगा, बुद्ध जैसा कंट्रोल आएगा, कुछ तो होगा। पर अगर अभी मेरे कहने से कुछ रख दोगे साइड में, दिन में 10 बार ध्यान जाएगा। ये चीज रखी है, इस्तेमाल करनी है, रखी है, अभी मना है ना, रखी तो है। और कभी कभी उसको खोल के देख भी लोगे, कैसा है, सुंदर है, अच्छा है,
अच्छा चलो पूछूंगा, फलाने दिन इस्तेमाल कर लूं एक, आज तुम 4 सूट बनवा लो, मैं रखवा दूं साइड में। दिन में 10 बार ध्यान जाएगा। रखोगे ऐसी जगह कि जब खोलूं अपना टैची बैग दिख जाए। फिर पूछूंगा गुरु पूर्णिमा पे तो डालूं, क्यों? वृत्ति वहीं पड़ी है। वो अति वाली बात नहीं आई कि भूल सके दिमाग तुम्हारा, भूलने वाली जगह नहीं आती है। बुद्ध ने सही किया, जब अति जीवन उधर था एक बार अति संयम कर लिया, और उसका परिणाम है दोनों अतियों को साक्षी होके जान पाए। तब समझ पाई ये वीणा के तार ढीले, ये वीणा के तार कसे, जीवन जीने के लिए ये बीच में आना जरूरी है। तब समझ पाए। मध्यम मार्ग का अनुभव नहीं हो पाएगा जब तक अति का अनुभव नहीं कर पाओगे। और एक अति में देखो जी के आए हैं, सबको पता है। अब दूसरी अति माना संयम, वो अपने लिए जरूरी है, आवश्यक है वो अपने लिए। कभी तप सहज हो जाता है, कभी करना पड़ता है, लेकिन किए बिना गुजारा नहीं। तो इसीलिए बुद्ध की शुरुआत, पहला धम्म उपदेश, जहां अपने अनुभव से उन्होंने लहर उठाई है। जीवन में 2 अतियां थीं, एक काम भोग का जीवन, दूसरा काय कलेश का जीवन। फिर एक्सप्लेन किया, कहते हैं एक अति का कहना है खाओ पियो मौज उड़ाओ, क्योंकि कल तो मर ही जाना है। कहते हैं पहली वाली अति उकसाया करती थी। जब सबसे मन निकल के अपने में जाएगा ना, अपने मन का एक एक ख्याल पढ़ पाओगे। दादा की डायरी में एक वचन है, जो मन की हलचल को जानता है वही भगवान है। मतलब ऐसा साखी भाव जागे, मन की हर हलचल को पकड़ पाओ, वही भगवान है, जानने वाला। बुद्ध ने कैच किया कि वो जो अति का जीवन था, काम भोग वाला, क्या था उसमें? वो उकसाया करता था, प्रेरणा देता था, खा पी मौज उड़ा, भोग ले, कल तो मर ही जाना है। मौत याद वहां भी थी, ऐसा थोड़ी अज्ञानियों को मौत याद नहीं है। मौत तो सबको पता है, आनी है शरीर पे भाई, शरीर का मौत आना है, सबको पता है। लेकिन कैसे पता है? कहते हैं अगर मौत आनी है तो आज तो खाएं पिएं मौज उड़ाएं भोग लें, तो कल तो मर जाना है। ये भोगी व्यक्ति की धारणा। बुद्ध जब भोगी हैं, बता रहे हैं उनको कि कौन सी धारणा से जिया करता था। और सच बात है, हर विलासी व्यक्ति, भोगी व्यक्ति ऐसी धारणाओं से ही तो जीता है। मृत्यु वो भय नहीं देती कि हट जाए वो यहां से। मृत्यु याद करके और ज्यादा फंसता है, आसक्त होता है, सोचता है कल तो मर जाना है, इसीलिए आज ये सारा सुख भोग ले लेना चाहिए मुझे। विवेक बंद है। जहां अति काम भोग रहेगा वहां विवेक बंद है। विवेकशीलता तो होती नहीं, और विवेक होने के सिवाय कोई ये पहलू समझ नहीं सकता कि शरीर को अगर एक दिन मृत्यु आनी है तो मैं कोई काम उतारूं जिसके लिए ये शरीर मेरे को मिला है। ये विवेक नहीं होता किसी के पास। और कहते हैं जो दूसरा था, दूसरी अति, उसका कहना था हर वासना को उखाड़ फेंको, क्योंकि ये पुनर्जन्म का कारण है।
दूसरी अति ये कहती थी। दूसरी अति में देखा, अरे शरीर की जो जरूरतें थीं उसमें भी वासना लगने लगी। और ये कईयों की बुद्धि हो जाती है ऐसी, जो शरीर की आवश्यकताएं भी होती हैं ना, उसके लिए भी बोलेंगे नहीं नहीं, ये भी इच्छा है, ये भी वासना है, ये भी फलानी बात है। वो फिर उस अति में घुस जाते हैं, क्योंकि वो दूसरी अति कहती है हर वासना को उखाड़ फेंक। ये तो पुनर्जन्म का कारण है भाई, तू जन्म मरण में आएगा। अरे तेरी खाने में वासना गई, तेरी पहनने में वासना गई, तेरे को ऐसा हुआ। इसीलिए संत साधु देखो कई अपने को कितना कलेश में डाल देते हैं, नगन रहते हैं, कई खाते नहीं हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। क्यों? उनकी धारणा ये वाली हो जाती है कि जब वासनाएं पुनर्जन्म का कारण है तो भाई ऐसा ना हो हम किसी वासना में अटक जाएं। सोच तो ठीक है, लेकिन इस सोच को थोड़ा सा मध्यम मार्ग वाला परिवर्तित कर लेता है। वो इसको शरीर की आवश्यकता समझ के वर्तता है, इच्छा अनुसार नहीं वर्तता। एक होता है आवश्यकता अनुसार वर्तना, एक होता है इच्छा अनुसार वर्तना। अब गाड़ी की आवश्यकता है, पेट्रोल लेगी, वो आवश्यकता है ना। शरीर की आवश्यकता है, अन्नमय कोश है, खाएगा, पिएगा, पहनेगा, इसकी आवश्यकता है, इसका धर्म है। जब हम इसका धर्म अपने में मानते हैं और रसों के अधीन होते हैं, वहां वासना कहलाती है। लेकिन जहां हम शरीर का धर्म समझ के वर्तते हैं, वहां कोई वासना नहीं होती है। जैसे गाड़ी को पेट्रोल डालने में हमको क्या वासना, ऐसे ये शरीर मेरे से सर्वथा अलग है। अब इसका जो जो धर्म है, जो जो इसकी आवश्यकता है, इसको वो देने में मेरी वासना कहां से आ गई? लेकिन पहले देह का धर्म अपने से मैं अलग कर पाऊं, नहीं तो इसकी जरूरतें मेरी वासना बन जाती हैं। है तो इसकी जरूरत, लेकिन जब मैं अधीन हुआ जबान के स्वाद के, आवश्यकता इसकी है खाना भोजन, मैं अधीन हो गया रस के, ये वासना बन गई। आवश्यकता इसकी है, इसको वस्त्र पहनाना है, आवश्यकता है इसकी। लेकिन जब हम गुलाम हो गए फैशन का, डिजाइन का, फलाने का, टीरे का, देखा देखी, इसके जैसा, ये फैशन में है, ये कलर इन है आजकल, ये वासना हो गई, ये वासना हो गई। होते हुए भी है ही नहीं, है ही नहीं, खत्म हो गया, है ही नहीं। कई लोग बोलते हैं है ही नहीं हमारे पास, हमने ना इसलिए बनवा लिए। मैं बोलता हूं साइड रख दो, रोज तो पहन रहे हो, बिना कपड़ों के तो घूम नहीं रहे, गुजारा हो रहा है। क्या था इसका मतलब? वासना। लेकिन वासना भी कब समझ आए? जब संयम करो। जब संयम करो पता चलता है मेरा इस चीज के बिना गुजारा चल सकता है। अभी क्या 6 महीने चलेगा गुजारा ये, फिर इसका मतलब ये वासना थी। तो दूसरी अति कहती है हर वासना को उखाड़ फेंको, पुनर्जन्म हो जाएगा, जन्म मरण में आना पड़ेगा, फंस जाओगे। दूसरी अति ने ये कहा। लेकिन बुद्ध कहते हैं मैंने दोनों अतियों को आदमी के योग्य नहीं समझा है। मेरा अनुभव कहता है ये दोनों अतियां मनुष्य के योग्य नहीं है। दोनों अतियों में उसका नुकसान है। जैसे वीणा के तार बहुत कसे तो भी स्वर नहीं, बहुत ढीले तो भी स्वर नहीं। तो ऐसे बुद्ध कहते हैं जब कोई बहुत लिप्त है काम भोग में, अति का,
तो भी उसका जीवन खराब है। अति काय कलेश के जीवन में आ जाता है, वहां भी उसका जीवन खराब है। मैं इन दोनों अतियों को इंसान के योग्य नहीं समझता। यही धारणा लेके दादा भगवान ने सत्संग को आगे बढ़ाया। आप देखते हो सत्संग में आपको कभी भी आपको किसी प्रकार की अति के लिए नहीं समझाया जाता कि आप कोई अति करके चलो। ना आपको ये कहा जाता है ग्रस्त में लिप्त हो जाओ, ना आपको ये कहा जाता है छोड़ के भागो, बल्कि आपको कहा जाता है नई सुख ग्रस्त विच, नई सुख छड़ गईयां, सुख है एक विचार विच जे संतन शरण पईयां। अति नहीं करना, विचार से चलना। ग्रस्त में फंसे रहने में भी सुख नहीं, छोड़ के जाने में भी सुख नहीं। सुख है एक विचार विच, जो ये ब्रह्म ज्ञान का विचार, गुरु का विचार, विचार सुखी बनाएगा। गुरु की शरण आके जब ये ज्ञान का विचार लोगे, ये आपको सुखी करेगा। क्यों? ये आपको वहीं बैठाएगा लेकिन फंसने नहीं देगा। जैसे घड़ी होती है ना आपकी, उसमें लिखा रहता है वाटर प्रूफ, भाई पानी का असर इस पे नहीं होगा, बारिश पड़ जाए कुछ हो जाए, वाटर प्रूफ घड़ी है, खराब नहीं होगी ये। आप भी वहीं रहते हो, आसक्ति प्रूफ रहते हो। घर वही, सेवा वही, बाल बच्चे वही, सब कुछ वही, लेकिन आप आसक्ति प्रूफ हो जाते हो। अति नहीं होती ना जीवन में, निरासक्त जीवन हो जाता है। सब आसक्तियों से छूट के, हर तरह से अनइफेक्टेड होके आप वहीं रहते हो, डिसइंटरेस्टेड होके रहते हो। इसीलिए बुद्ध कहते हैं मुझे दोनों अतियां आदमी के योग्य नहीं लगती। वो कहते हैं मेरा जो मार्ग है, मैं मध्यम मार्ग को मानने वाला हूं, जो ना तो काम भोग का मार्ग है और ना ही काय कलेश का मार्ग है। मतलब बुद्ध का पहला धम्म उपदेश कहता है दोनों अतियां इंसान के लिए नहीं हैं, मध्यम मार्ग से चलना है। और इनको सुजागी भी तो मध्यम मार्ग से ही शुरू हुई, जो विचार चलना शुरू हुआ। देखो काय कलेश का जीवन तो जी रहे थे और उससे शरीर की हालत इतनी बिगड़ गई कि लगने लगा शरीर बचेगा कि नहीं। डर लगने लगा अगर ये शरीर नहीं रहता, मैं जो श्रेष्ठ ज्ञान पाना चाहता हूं कहां से पाऊंगा। उसी समय सुजाता का आना हुआ था खीर का कटोरा लेके, और बुद्ध ने वो लेके खाया। वहीं से विचार चलना शुरू हुआ कि शरीर की संभाल भी जरूरी है। अगर मुझे घोड़े पर चढ़ के कहीं जाना आना है तो घोड़े को ठीक रखना जरूरी है। अगर गाड़ी पे हमको कहीं आना जाना है तो गाड़ी को मेंटेन रखना जरूरी है, कहीं भी धोखा दे जाएगी। वहीं से तो बुद्ध को विचार चलना शुरू हुआ था। अति कर चुके थे और उससे उपलब्धि कुछ नहीं हुई, उल्टा नौबत आ गई कि शरीर ही खत्म होता है अब तो। वहां से विचार चलना शुरू हुआ कि इसको सालिम रखना जरूरी है, इसको ठीक रखना जरूरी है। आधार था बुद्ध के ज्ञान का, वो जो घटना एक घटी वो उनके जीवन का एक आधार था, जीवन के पलटने का।
इस श्रेष्ठ ज्ञान की उपलब्धि का आधार बना वो एक घटना जो घटी, शायद परमात्मा की कृपा ही मान सकते हो, क्योंकि उस समय उनको विचार चला था, बैठ पा नहीं रहे, दिखना बंद हो गया, आंखों से धुंधला धुंधला दिखता है, नौबत आ गई है, अब तो पता नहीं सांसें कितनी चलेंगी। ज्यों विचार किया कि मैंने ये गलत किया है, सुजाता आ गई खीर का कटोरा लेके। एक घटना उनके जीवन को मोड़ के चली गई और सही रास्ता दे गई। उनको पता चल गया कि मैं अति के तरफ जा रहा था, जबकि मुझे मध्यम में चलना चाहिए। अब देखो, जो सन्यासी थे, जिनको बार बार ये तपस्वी, जिनको ये शक हो रहा था तू तो अब निश्चिंत होके माल पकवान खा रहा है, चिकनाई चढ़ गई है तेरे ऊपर, ये एक उनकी बात का भी जवाब है। बुद्ध मध्यम मार्ग पर है, दोबारा अति में नहीं चले गए, स्वाद के अधीन नहीं खा रहे, रस के अधीन नहीं खा रहे। उनको ये पता चल गया इसको बैलेंस रखना जरूरी। उनकी नजर में ये है कि शायद ये फिर स्वाद के अधीन खाना शुरू हो गए। नहीं, तप जो बुद्ध ने किया इतना सारा, वो बेकार नहीं करेंगे अपने तप को। मूर्ख थोड़ी होता है ज्ञानी कि इतना संयम करके आया, सब करके आया। हम लोग अभी बचपन में जब सत्संग में नहीं आए थे, व्रत रखते थे, नवरात्रे वगैरह रखते थे। अब सत्संग में आने के बाद भले उस तरह के व्रत तो नहीं रखे, लेकिन अपने को संयम में रखने के लिए उस व्रत को याद तो कर लेते थे कि तब भी तो हम रह जाते थे, अब क्या दिक्कत है। अपनी तपस्या ज्ञानी खराब नहीं करता, लेकिन अगर उस तपस्या में अतीत का विकार आ गया, बस उस अति के विकार को निकाला बुद्ध ने। तपस्वी हैं बुद्ध, आज भी तपस्वी हैं। उनका अहंकार भले का हम तपस्वी हैं ये अब नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी वेख वेख खलकत कई ख्याल करे। अब खलकत को क्या पता, खलकत बड़े ख्याल करती है, कोई ठाट देखता, कोई बाट देखता। ब्रह्म ज्ञान सुने एक बार तेरा, वही तेरी बाट देखता। बाकी तो खलकत के मन में बड़े सवाल आते हैं, ऐसा पहना क्यों, ऐसा खाया क्यों, इधर गया क्यों, इधर आया क्यों, वो नहीं समझ पाते। ज्ञानी आज भी तपस्या में है। मेरा सतगुरु पीरा अंधा पीर, मेरा मन रंगे आ गया। अगर वो पीरों का पीर ना होवे पक्का, हमारे अंदर पलटे कैसे आए। अगर उनकी तपस्या बरकरार ना होवे, हमसे वो तपस्या कैसे करवा लें, उनका वचन असर कैसे करे। इसका मतलब पक्का पीर है वो। नाले बादशाह ते नाले फकीर, मेरा मन रंगे आ गया। उधर से वो बादशाह हैं, उधर से वो फकीर हैं। पर संग रहो तो समझ आए कि उनकी फकीरी उनकी बादशाहत है और बादशाहत में छिपी हुई फकीरी कैसे है। ये सब नहीं समझ पाएंगे। कोई उनके अंग संग रहे, उनको इतना क्लोजली ऑब्जर्व करे, वो समझ पाएगा कि ये बाहर से बादशाह दिखते हैं, भीतर से कैसे फकीर हैं। और जो ये फकीरी के बाणे पहन के चलते हैं, असल कितने बड़े बादशाह हैं अंदर से। ये महसूस करने की बात। तो ख्याल लोगों को आ जाता है ज्ञानी को देख के, पर ज्ञानी इतना सजग है, अपनी तपस्या खराब नहीं करता। बस अगर उस तप में कोई अति का विकार आ गया था, वो उस अति को साइड कर लेता है, बाकी तो सब सही है। अगर आपकी चाय में मक्खी गिर जाए, ठीक है, 1 कप चाय फेंक सकते हो, पर अगर आपके 5 किलो के घी के डिब्बे पे मक्खी गिर जाए, फेंक सकते हो घी, मक्खी फेंकी जाएगी। ये समझने जैसी बात है।
तप नहीं खराब करेगा ज्ञानी। बुद्ध का तप वहीं का वहीं है। बुद्ध आज भी सावधान है, नहीं तो दोबारा डट्टे मुट्टे हो जाते इतने। जो लास्ट तक उनका वो देखो स्वरूप, दुर्बल काया ही दिखती है। मतलब शरीर को चलाने के लिए जितना आवश्यक था उतना ही दिया होगा। ये नहीं कि अब स्वाद के अधीन चलो जा रहे हैं लोगों के घरों में, महलों में, अब माल पकवान उड़ा रहे हैं, चले तो फकीर होके, खाया तो भिक्षा लेके। फिर तो ये गलत फहमी जो उनके अंदर आ गई, वो भी समझें इस बात को। वो समझें ना समझें, हम समझ जाएं कि ज्ञानी के जीवन में अति का विकार नहीं होता। मेन जो बात है, चलता है, दिखता है दुनिया को बाहर से, खाता हुआ, पीता हुआ, चलता हुआ, सूंघता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सारी क्रियाएं जो एक अज्ञानी व्यक्ति की हैं, ज्ञानी के शरीर से भी होती हुई नजर आती हैं। पर अष्टावक्र मुनि बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि ये सारा लोक दृष्टि में, ज्ञानी के अंतर एक ना दो। शरीर सहज अपने कर्म में वरत रहा है, ज्ञानी इसके साथ इन्वॉल्व नहीं है। तुम्हें नजर आ रहा है, वो भीतर अपने संयम में, अपने कंट्रोल में। अभी दो देशों के बीच एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ज्ञानी एलओसी कभी नहीं खोता, लाइन ऑफ कंट्रोल कभी नहीं पार करता। सीता ने एलओसी पार करी ना, श्रीलंका पहुंच गई। फर्स्ट वुमेन टू ट्रेवल टूवर्ड्स फॉरेन कंट्री, पहली औरत थी विदेश जाने वाली विदाउट पासपोर्ट, सीता माता। कैसे पहुंच गई? एलओसी कंट्रोल कर गई। लक्ष्मण जी एलओसी लगा गए थे, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर गई। और ये ईश्वर की प्रकृति है। दो समुंदर भी मिलते हैं ना, वहां भी वो पानी मिलता नहीं है। दो पानी दिखते हैं जहां दो समंदर भी मिलते हैं। और एक सूफी फकीर ने लिखा है कि जिस दिन ये पानी मिल गए, कयामत का दिन होगा। ये नहीं मिलेंगे पानी, ये प्रकृति है परमात्मा की। तो जो पुरुषोत्तम में स्थित हो गया, प्रकृति के साथ कैसे बह जाएगा? सोचने वाली बात है। ज्ञानी के जीवन में लाइन ऑफ कंट्रोल हमेशा रहती है। कभी भी देखना, कहीं भी देख लेना, किसी महफिल में देख लेना, खाते हुए देख लेना, घूमते हुए देख लेना, किसी महफिल को एंजॉय करते हुए देख लेना। अगर तुमको आंख है, तुम्हें उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल नजर आएगा कि ये ऐसे बह नहीं रहा, ये स्वयं में, ये सुजाग है, ये जागृत है। ये एक बड़ा अंतर है। बुद्ध ने उतनी तार ढीली की है जितनी जरूरी थी, बस बाकी कसी हुई है। और पता है, तार जब ढीली की जाती है बड़ी धीरे धीरे, ज्यादा नहीं खोल देते कि फिर कसने की नौबत आए, बहुत धीरे धीरे खोलते हैं। ज्ञानी भी अपने को बहुत कम छुट्टी देता है। ये नहीं कि आज मौका मिल गया तो चलो बहलो, नहीं। संयम में, संभाल के, ठीक है। अंदर से ना ज्ञान भूलता है, ना वैराग भूलता है, ना तप भूलता है। थोड़ा सा बाहर, ठीक है, अपने को कोई बात नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। भगवान को हम देखते थे, कहीं भी चलते थे बाहर, हिल स्टेशन कहीं भी, दादा की कॉपी जरूर उठा ले जाते थे साथ। कहीं बैठते थे, कभी कभी मूड हो गया तो शुरू भी हो जाती थी बात, ना भी हो अकेले बैठ के अपनी कॉपी पढ़ते रहते थे।
तो ये मत समझना ज्ञानी बाहर किसी बात का रूप हो जाएगा। अगर कभी देखो ज्ञानी को, अपनी तरह मत देखना, उनको उनकी नजर से देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा तुम्हारे जीवन जीने का नजरिया क्या होना चाहिए। हम गलती करते हैं, कभी कभी हीरा और कोयला एक ही तराजू में तौल लेते हैं, लेकिन कोयले का तराजू फर्क है, हीरे का तराजू बहुत फर्क है। हीरे के तराजू तो शीशे के कैबिन में होता है, हवा भी ना जाए बाहर की, और कोयले का तराजू तो बाहर ओपन में लगा रहता है। उधर तो किलो 2 किलो चला भी जाए कोई बात नहीं, यहां तो एक एक सेंट जौहरी को देखा करो, एक एक सेंट की संभाल करता है हीरे के। फर्क है। तो क्या करते हो आप लोग, ज्ञानी को उस नजरिए से देखते हो जिससे आम संसार को देखते हो। ज्ञानी वैसा नहीं है। ज्ञानी का जीवन बहुत फर्क है। अब भाई बाहर से तो शरीर और शरीर की क्रियाएं एक सी होंगी, इंटेंशंस समझने पड़ेंगे। बात सिर्फ ये है, इंटेंशन समझना होगा, ज्ञानी का इंटेंशन कैसा रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी के नहीं कर्म में भेद, दोनों की दूजी भावना, जिसने किया मोक्ष और खेद। कर्म में भेद नहीं है, भावना का भेद है। भाई तुम रोटी खाओगे तो वो भी रोटी खाएगा, जो कपड़ा बाजार में मिलेगा वो भी वही पहनेगा। अगर तुम एक लाइफस्टाइल में चलते चलते कभी थोड़ा बोर हो जाते हो, तो ज्ञानी भी सारा दिन एक ही काम, कभी चेंज उसको भी अच्छा लगता है, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ चीजें हैं शरीर से संबंधित, मन से संबंधित, कुछ चीजों में लिमिटेशंस हैं, तो उसमें फिर ज्ञानी को भी वर्तना ही होता है, वो भी शरीर की एक आवश्यकता हो जाती है। जैसे हम देखते थे भगवान को, अब सारा समय लोग और सत्संग और यही सब, तो साल में एक बार, महीना 1.5 महीना उनका कहीं भी जाना अच्छा लगता था। भाई नहीं तो हालत क्या हो जाएगी, शरीर भी बीमार हो जाएगा और मन में भी सारा समय वही 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 वही, तो खिंता सी हो जाएगी। इसीलिए जब उनको सुबह सत्संग भी लाया जाता था गाड़ी में, भले सामने ही हॉल था, पर गाड़ी में बिठा के एक चक्कर लगवा के आते थे। वो नहीं कहते थे, पर लाने वाले को ही महसूस होता था, पूरा दिन आप कमरे के अंदर और लोगों से मिलते हैं, एक चक्कर बाहर ताजी हवा का लगा के आइए। कभी उनको वॉक पे जबरदस्ती ले जाया जाता था कि नहीं आप चलिए, चाहे गाड़ी में ही बैठ के चलिए, पार्क में थोड़ा राउंड लगा लीजिए। तो ये जरूरतें हो गई शरीर की, ये भी, इसमें ज्ञानी का कोई रस या इंटरेस्ट नहीं हो गया, जरूरतें हो गई शरीर की। कभी भीमताल आते थे भगवान, तो लगता ही था पहले 15-20 दिन ये आराम कर लें। शुरू में तो खैर किसी को नहीं बुलाते थे, महीना खुद ही आराम करने जाते थे, फिर तो अलाउ करना शुरू किया, पर लगता था पहले 15-20 दिन ये आराम कर लें, फिर बुलाएं सबको। और बाद में भी लगता था कि सबको भेज के अभी हफ्ता 10 दिन और रह जाएं, ताकि ये फ्रेश हो जाएं अच्छे से, इनको अच्छा लगे, शरीर भी तो कीमती था। तो जरूरी नहीं कि उनकी ख्वाहिश होती थी, लेकिन जो लोग उनका ध्यान रखते थे, संभाल करते थे, वो लोग भी कभी कभी फोर्सफुली बोलते थे नहीं आपको ऐसा करना है, जरूरी है ये। ज्ञानी का शरीर भी तो भगत खरीद लेते हैं, तो उनको बोला जाता था कि नहीं आपको बीमार थोड़ी होना है, आपका शरीर हम लोगों के लिए कीमती है, आपके लिए जरूरी है ऐसा। तो
आराम भी हो जाता था। लेकिन ये मत सोचना कभी कि ज्ञानी की कोई चॉइस रही होगी, कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक शरीर की मजबूरी हो गई ये भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ऐसा नहीं तुम फिर कहीं जाओगे, हाय वापिस जाने का मन ही नहीं कर रहा। ज्ञानी को ऐसा कुछ नहीं, उसको बैठे बैठे को बोलो चलना है, 2 मिनट में जूता पहन के तैयार, चलो चलते हैं वापस। क्योंकि वो कहीं भी रम नहीं जाता। और अगर रम गया तो ठीक है, जहां बैठे हैं वहीं के, फिर चलना है तो 1 सेकंड में जहां जाएंगे वहां के, कोई दिक्कत नहीं। ये फिर एक जो अंदरूनी फर्क हो जाता है, बेसिक, ये समझने वाली बात है। खाने को ज्ञानी 56 प्रकार के भोग भी खा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। वही कृष्ण है, द्वारका में भाई भोग लगता है, 56 प्रकार के भोग हैं। पर गोकुल में वही कृष्ण है, छछिया भर छाछ पी के भी खुश रहता है, चोरी का मक्खन खा के भी खुश रहता है। वहां तो शोर नहीं मचा रहा, मेरे को व्यंजन चाहिए, वही कृष्ण है। सिर ते आई झल खलोंदे, दोष किसे नू ना देंदे ने, ए गुरु वाले सुखाले रहंदे ने। जैसा समय आ गया, नाम वालियां नू फिकर ना कोई, बांह धर के सिराने सौ जांदे ने। वो जहां बैठते हैं, जैसी स्थिति में रहते हैं, वहीं आनंद में। इसीलिए बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग। समझा रहे हैं अपनी बात, ना वो अति ना वो अति। और मध्यम मार्ग भी कहता है दोनों अतियों से बच के चलना। कंफर्टेबल बहुत है मध्यम मार्ग, लेकिन ये ऐसी पगडंडी है, इधर भी खाइए इधर भी खाइए, पैर संभाल के रखना होता है। क्योंकि कभी कभी मध्यम मार्ग की आड़ में हम अपने आप को धोखा देने लगते हैं। मध्यम मार्ग की आड़ में हम अपने रस पूरे करने लगते हैं। सावधानी का मार्ग है मध्यम मार्ग, है बहुत अच्छा, है बहुत रिलैक्स करने वाला, है बहुत सही मार्ग। लेकिन उसके बावजूद भी सावधानी विशेष चाहिए होती है। बुद्ध चूक नहीं रहे, चूकते थे तो गिर जाते थे। ज्ञानी चूकता नहीं है, चूकेगा तो गिरेगा, चूकने का स्वभाव नहीं है। मध्यम मार्ग पर चलते हुए बल्कि सावधानी, अतियों में तो कोई सावधानी नहीं है, अति में तो इंसान बह ही रहा है, क्या दिक्कत है। लेकिन जब वो अपने को मध्यम मार्ग पे लाता है ना, सावधानी ज्यादा यहां चाहिए होती है। बी केयरफुल, बी केयरफुल, बहुत सतर्क होके चलना पड़ता है इस मध्यम मार्ग पर। क्योंकि पहले तो अपने स्वभाव के विपरीत जाने कोई मन तैयार नहीं होता। विपरीत जाए तो मध्यम मार्ग गुरु दिखाए ना। गुरु तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से विपरीत मारता है जाके। पहले अपने स्वभाव के विपरीत जाओ, अनुभव करो तो तुम अति में जी रहे थे। अति का काम, अति का क्रोध, अति का लोभ। अब क्या करो? अति काम था, अब अति वैराग में आओ। अति क्रोध था, अब अति शांति में आ जाओ। अपना अपकार करने वाले को भी अभय दंड दे के आओ। अति का लोभ था, अब अति संतोषी हो जाओ। कोई बात नहीं, अर्जुन की तरह राजी हो जाओ, 1 गांव में 5 गांव में भी। ये अपने स्वभाव के विपरीत जाना होता है। फिर भगवान खड़े हो गए अर्जुन को मध्यम मार्ग में लाने के लिए। जब देखा ये तो निरीच्छा हो गया भाई, अब बोला नहीं अपनी डिफेंस में लड़ना पड़ेगा।
ये अंतर हो जाता है। मध्यम मार्ग दोनों अतियों से बच के चलना होता है और उसमें अलर्टनेस बहुत ज्यादा है। अब एक काम भोग में आसक्त है, उसको क्या सावधानी। एक ने बहुत अपने को कस लिया, उसको भी क्या दिक्कत। दिक्कत उसको है जिसने बीच में चलना है। परेशानी ये वाली है। और जो बीच में चलता है सुखी है, नो डाउट। कभी तुम सोए हो किसी के साथ, 3 जने पलंग पे, तुम बीच में सोए हो, एक तो सेफ्टी है, तुम्हारे गिरने का डर नहीं। ऊपर से जो तुम्हारे पास रजाई कंबल जो कुछ है, इधर वाला ले ले, इधर वाला तुम तो ढके ही हुए हो, सेफ्टी है। लेकिन परेशानी भी है, इधर वाला करवट ले तो तुम मिलो, इधर वाला ले तो तुम मिलो, इधर वाला टांग रख दे, इधर वाला बांह रख दे, मुसीबत हो गई। सारी रात हम तो सोए नहीं भाई। दोनों तरफ से मरता है ना बीच वाला। तो ऐसा ही है ये मध्यम मार्ग। कंफर्टेबल बहुत है, सुख बहुत देता है, लेकिन ज्ञानी सावधानी विशेष के साथ भी चलता है। आ गई पार्वती जंगल में परीक्षा लेने, राम जी सजग हैं, चेतना प्रवाह बिल्कुल ठीक है, पार्वती का वेश लेके आई है, पर वो कहते हैं माता आप यहां जंगल में क्या कर रही हैं, भगवान शिव कहां हैं। ज्ञानी का चेतना प्रवाह एकदम सही है, उसका वो ग्राफ डाउन नहीं जाता चेतना प्रवाह का। सुजागी पूरी पूरी है इस मध्यम मार्ग पे, भले उतनी ढील दी है जितनी आवश्यकता थी। तो ये बुद्ध के मध्यम मार्ग का प्रारंभ है। अभी वो अपनी बात क्लियर करेंगे, पर ये पहला धम्म उपदेश बेसिक बेस जो है, इसको हम लोग दिमाग में बिठा के फिर आगे उनका ज्ञान समझते हुए चलेंगे। ठीक।